हेलो गाइज। अब हम अपना जो एनसीईआरटी क्लास 6 का जो थर्ड चैप्टर उसके सेकंड क्लास करते हैं। इसमें हमने देखा था क्या ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं अर्थ की जो मोशन ऑफ द अर्थ है कि अर्थ का मोशन कौन, एक रोटेशन और एक हमने रिवॉल्यूशन देखा था। फिर हमने देखा था रोटेशन कैसे है, किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, मतलब डे और नाइट के फॉर्मेशन में रोटेशन हेल्पफुल होता है और रिवॉल्यूशन होता है वो किस में, सीजन की जो फॉर्मेशन होती है उसमें रिवॉल्यूशन हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कैसे कैसे अर्थ है वो सन के राउंड अपना जो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर अपना एक सर्कल पूरा करती है। उसके अंदर कैसे सीजन का फॉर्मेशन होता है, कैसे डे और नाइट है, लार्जेस्ट डे कौन सा है, स्मॉलेस्ट डे कौन सा, ईयर का कौन कौन से 2 डेज होते हैं जहाँ पे डे और नाइट इक्वल होते हैं, समर सोलस्टिक क्या होता है, विंटर सोलस्टिक क्या होता है, वो हम अच्छे से डायग्राम के थ्रू कर चुके हैं। फिर लीप ईयर को हमने देखा, लीप ईयर कैसे काउंट होता है। सो let's get start our next class. Look at the figure 3.3. You will see you will see that the 21st June the northern hemisphere is tilted toward the sun. इन्होंने कहा, कह रहे हैं कि 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो सन है वो टिल्टी झुका हुआ होता है। द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 21 जून को क्या होता है भाई, जो हमारी जो सन की रेज हो रही है वो डायरेक्टली कहाँ आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, कर्क रेखा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एज ए रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट, द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। अब देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया है वो तो क्या करता है, डायरेक्ट ज़्यादा सन रेज होते हैं उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ऑब्जर्व करता है, फॉल होती है तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जो पोल है, पोल की साइड क्या होता है भाई, सन रेज है वो डायरेक्टली पोल में होकर स्लैंटिंग पोजीशन में जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। नॉर्थ पोल the North Pole is inclined toward the sun, and the place beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for 6 months. अब देखिए नॉर्थ पोल के अंदर जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पे 6 मंथ के लिए कंटिन्यू क्या होता है, या तो डे या फिर नाइट होता है। सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब यहाँ नॉर्थ इक्वेटर, नॉर्थ जो इक्वेटर का नॉर्थ वाला पोर्शन है वहाँ ज़्यादातर क्या होता है भाई, डे होता है, गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पर सनरेज ज़्यादा डायरेक्टली फॉल करती है, इस वजह से। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टर नाइट इन दिस प्लेस अकर 21 जून। 21 जून को लॉन्गेस्ट डे तो होता ही होता है ईयर का, लेकिन वहाँ शॉर्टेस्ट नाइट भी होती है उसी दिन। एट दिस टाइम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स्ड। अब ऐसे कैसे, बिल्कुल जैसे नॉर्दर्न के है इसके विपरीत आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ समर है तो वहाँ क्या होगा भाई, विंटर होगा, है ना। इट इज़ विंटर सीजन देयर, द नाइट आर लॉन्गर देन द डेज। अब देखिए समर, ये साउदर्न हेमिस्फेयर में नाइट क्या होती है, लॉन्गर होती है देन द डेज, और दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसका अपोजिट होता है, डे क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, नाइट क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलस्टिक। और यही जो पोजिशन है इसको क्या बोला जाता है, समर सोलस्टिक। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव डायरेक्ट रेज ऑन द सन ऑन द साउथ पोल। अब देखिए 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो रिसीव करते डायरेक्टली सन रेज साउथ पोल। इट tilt toward it as the sun rays fall vertically at the tropic of capricorn। अब यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की क्या कौन सी डिग्री थी, 23.5 डिग्री साउथ। A large portion of the southern hemisphere get light, therefore it is summer in the southern hemisphere। जहाँ पर सन रेज फॉल होगी वहाँ कोई कोई भी हेमिस्फेयर हो वहीं क्या होगी भाई, समर होगा, है ना। समर द साउदर्न हेमिस्फेयर विद लार्जर डे एंड द शॉर्टर नाइट द रिवर्स हैपन्स इन द। अब जैसे हम कौन सी बात, हम विंटर सोलस्टिक की बात करें तो इसके अपोजिट है आप अब समर सोलस्टिक में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसके बिल्कुल अपोजिट है। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलस्टिक। डू यू नो द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। अब देखिए पूछा जाता है कौन सी जो कंट्री है वो समर क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है समर सीजन, तो ऑस्ट्रेलिया करती है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है।
On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. अब देखिए 21st मार्च एंड सितंबर 23rd डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल द इक्वेटर। इक्वेटर पे बिल्कुल ये इक्वेटर हमारा, ठीक है, ये रहा इक्वेटर। इक्वेटर तो यहाँ पर जो सन रेज है ना वो क्या होती है भाई, डायरेक्टली आती है, डायरेक्टली फॉल होती है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। और तो यहाँ पे ना तो ये कंपैरिजन नहीं है कि डे लॉन्गर है या नाइट शॉर्टर है, तो ऐसा नहीं है, इक्वल है डे और नाइट। दिस इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स। और इसी को क्या बोला जाता है, विषुव हिंदी में बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है भाई, इक्विनॉक्स। क्लियर। ऑन 23rd September इट इज ऑटम सीजन, और 23rd को ऑटम सीजन आ जाए इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। द अपोजिट ऑफ द केस ऑफ 21st March when it is spring in the northern hemisphere, autumn in the southern hemisphere। तो ये भी क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। Thus you find that there are days and night are change in the season because of the rotation revolution of the earth respectively। अब देखिए आपने देखा डे और नाइट चेंज होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, वो रोटेशन, अर्थ की जो मोमेंट है रोटेशन उससे, और जो सीजन चेंज होता है वो किससे होते हैं, रिवॉल्यूशन। तो आप मुझे बताइए इक्विनॉक्स है और समर सोलस्टिक और विंटर सोलस्टिक है, ये किस वजह से होते हैं, तो ये होते हैं आपके रिवॉल्यूशन की वजह से। क्लियर। ओके, अब देखिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिट प्लेन। अपने ऑर्बिट प्लेन से अर्थ का जो एंगल है वो कितने डिग्री पे है भाई, इंक्लिनेशन है, तो ये आपका 66.5 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन रोटेशन रिवॉल्यूशन। अब देखिए जो रोटेशन है, अर्थ अपने एक्सिस पे मूवमेंट करते हैं उसको रोटेशन, और अपने एक्सिस के साथ सन का जो ऑर्बिट है उसके अराउंड एक सर्कल पूरा करते हैं उसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। व्हाट इज ए लीप ईयर। लीप ईयर आपने देखा एक कंप्लीट जो अर्थ है अपना एक पूरा जो इलिप्टिकल जो सर्कल है वो सन के अराउंड कंप्लीट करने में 365 डेज लेती है, 365 लेती है, और उसके साथ 6 आवर लेती है। लेकिन 6 आवर को हर बार स्किप कर देते हैं, और जब हम इसको काउंट नहीं करते, आफ्टर 4 ईयर इसको काउंट कर लिया जाता है ना। तब आपने देखा होगा मोस्ट जो हमारी फैब होती है वो 28 डेज की होती है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तब 29 डेज की होती है। डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सोलस्टिक। अब समर सोलस्टिक के अंदर बताओगे आप कौन सा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, विंटर सोलस्टिक कौन सा, साउदर्न हेमिस्फीयर में। समर सोलस्टिक में सन रेज डायरेक्टली फॉल होते हैं, कहाँ होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और यहाँ क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ये क्या होते हैं, यहाँ पे डे हमारे लॉन्गर होते हैं, नाइट क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं। यहाँ अपोजिट होता है, डे क्या होता है, शॉर्ट होते हैं, नाइट क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। क्लियर। समर सोलस्टिक का बनता है 21 जून, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलस्टिक का बनता है 22 दिसंबर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में। व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में क्या होता है भाई, इसके अंदर ना तो इसके अंदर ये कंपेयर डिफरेंस नहीं होता कि डे और नाइट होते हैं, वो डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डे और नाइट क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो 21 मार्च आपका स्प्रिंग सीजन होता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। उसके बाद आप देखोगे साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर फिर आपका ऑटम के अंदर आपका 23rd of September में होता है। ठीक है। Why does southern hemisphere experience winter and summer solstice in different time than that of the northern hemisphere। अब देखिए इसमें बताया गया, तो ये तो भाई अर्थ की जो मूवमेंट है उसकी वजह से होता है ना। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको लिख जा। वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डे एंड 6 month नाइट। तो ये देखिए क्यों ऐसा एक्सपीरियंस किया जाता है, ये इस वजह से एक्सपीरियंस किया जाता है कि ये आपका क्या है, ये ये आपका अर्थ है इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ये आपका, ठीक है, इक्वेटर आपका 0 डिग्री पे है। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ इक्वेटर के पास, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न है, यहाँ तो सनराइज डायरेक्टली फॉल होती है, लेकिन पोल की साइड में तो ये स्लैंटिंग पोजिशन में जाते हैं, तो वहाँ सनराइज है वो डायरेक्टली रीच नहीं कर पाते। और अर्थ का जो एक रिवोल्यूशन वाला पीरियड है उसकी वजह से भी यहाँ पे आपने पोल की साइड देखा होगा 6 मंथ के लिए डे होता है, 6 मंथ के लिए नाइट होते हैं। ओके, टिक द करेक्ट आंसर। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, ये कह रहा है द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो ये क्या कहलाता है भाई, रिवॉल्यूशन।
डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे कब आते हैं? 21 जून को आते हैं। द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, ऑस्ट्रेलिया। ये पूछा गया क्रिसमस से किस कंट्री में गर्मी में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। सर साइकिल ऑफ द सीजन इज गोज ड्यू टू, साइकिल किसके, सीजन की साइकिल किसके कारण होती है? रिवॉल्यूशन के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ए लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डे, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज नॉन रोटेशन। एक सेकेंड, डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या होता है भाई? रोटेशन। ठीक है। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट, इलिप्टिकल। द सन rays fall vertically on the tropic of Cancer, tropic of Cancer। डे आर शॉर्टर ड्यूरिंग, डे कहाँ शॉर्टर है? तो कौन से सीजन में? तो आपका आएगा विंटर सीजन। कौन सा भाई? विंटर सीजन। क्लियर। हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगर किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ, इतना जरूर है, एक एक क्वेश्चन आंसर, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इन पे फोकस किया जा रहा है। सो लेट्स गेट्स गाइड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।